साकिब साकिब आपसे अगर मैं बात शुरू करूं, ये जो जिस तरीके से ये मामला छिड़ गया है कि जो यानी लड़ाई का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब खुल के सामने आ गई अदालत में। जो मंसूर अली शाह साहब ने जो कल ख़त भी लिख दिया और जो कमेटी प्रैक्टिस प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद जो कमेटी में जिन जजेस को चीफ साहब ने शामिल किया, तो अब ये मामला खुलकर सामने आ गए हैं। ये कितना सीरियस है? ये जो लड़ाई है, ये जो डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जब से ये पिछले दो चार जिन मामलात को मैंने हवाला दिया है उसके बाद से ये कितनी शदीद हो गई लड़ाई? ये वैसे तो जब से चीफ जस्टिस काजी ईसा आए तब से जो है वो ऑनवर्ड वो सिचुएशन ठीक चल रही थी, लेकिन 12 जुलाई के फैसले ने मेरे ख्याल में तकसीम पैदा की सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस काजी ईसा उनको ऐसे लगा शायद जो है वो माइनॉरिटी में, क्योंकि उनके साथ एक जज थे। फिर उसके बाद जब नजरसानी फिक्स करने की बारी आई, वहां कमेटी में जब ये मामला रखा गया, और अगरचे जो फैसला आने के 6 दिन के बाद वो कह रहे थे कि नजरसानी भी लगा दें क्योंकि तफसीली फैसला भी नहीं आया था, तो उस वक्त बाकी जजेस ने उनसे इत्तेफाक नहीं किया। फिर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो चलना शुरू हुई। अब जो मामला है काफी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है और जुडिशियल पॉलिटिक्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। और चीफ जस्टिस काजी ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह माजी में जिनके अच्छे ताल्लुकात थे, अब जो है वो कल पहली दफा उन्होंने 3 जो है सफात का जो लेटर लिखा है। मेरा ख्याल है आज अब चीजें जो है वो अपने शायद वापसी का रुख ना करें, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी के मेंबर हैं और सीनियर तरीन जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बगैर ही कमेटी का इजलास करके जो बड़ा अहम केसेस जो है वो फिक्स कर दिए हैं। 63A का भी और जो ऑडियो लीक्स कमीशन का केस है वो भी फिक्स कर दिया है। इससे बजाहिर ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी ईसा का जो आखिरी माह है, एक बार रह गया उनकी जो है रिटायरमेंट में, ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माजराई है उस माजराई के सबब बन सकता है। क्योंकि जो 30 सितंबर को जिस 63A के केस सुना जाना है, नजरसानी सुनी जानी है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल है। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि जो कमेटी है उसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी को क्यों नजरअंदाज किया गया। तो 30 जो सितंबर है उस दिन जो समाअत होनी है, जो बेंच है, वो भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो भी जुडिशियल पॉलिटिक्स या इन मामलात की नजर होने के इम्कानात मौजूद है। ठीक, तो समाअत अगर ना हो सकेगी जी बिल्कुल। हसनात, देखिए ये जो अभी साकिब बात कर रहे हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया जो 63A का जो केस होना है, अब उसमें जब से चीफ साहब के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो बेंचेस खुद बना सकें या उनके साथ जो भी तीसरा जज है उस कमेटी में वो अगर उनके साथ है, जो कि बज़ाहिर लगता है, तो फिर उनके पास ये एक तरीके से डिस्क्रेशन आ गया कि वो अपने बेंच बनाएं। अब ये जो बेंच फॉर्मेशन का मामला है, यहीं पे सारा झगड़ा था। अब क्या ये एक सेंस आ रही है आपको कि अब चीफ साहब ने उसी तरह के बेंचेस बनाने हैं और जो जिस तरफ जो है वो एक फैसला जाना चाहिए उनके मुताबिक वो उस तरफ जाएगा और 63A के केस में हमें ये नजर आना शुरू हो जाएगा? चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं और उन्होंने कमेटी में जिस जज का इंतखाब किया है अमूमन वो उनके हमख्याल जज ही रहे हैं। और फिर जो बेंच बना 63A के हवाले से, हालांकि 18 जुलाई को जस्टिस काजी ईसा ने जो बेंच प्रपोज किया था उसमें तब्दीली लाई उन्होंने और वो यू टर्न लिया उन्होंने। उस वक्त 18 जुलाई को उन्होंने सजेस्ट किया था कि 63A के हवाले से जो नजरसानी है वो लार्जर बेंच को प्रिजाइड जस्टिस मंसूर अली शाह करें और उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी हो। लेकिन अब मज़े की बात है कि वो खुद प्रिजाइड करेंगे, जैसे मंसूर अली शाह भी नहीं है इसमें और जैसे याहिया अफरीदी भी नहीं है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि इसमें 2 वो जजेस हैं, एक एडाक जज मज़हर आलम खेल और जमाल मंदोखेल, जिन्होंने इनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट थी कि वोट काउंट हो सकता है। तो अब इनको एक वोट चाहिए। तो मुनीब अख्तर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके साथ सारा बेंच जाए। अव्वल तो मुझे जो लग रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह ने जो रीज़न दिए हैं जिस बुनियाद पे वो कमेटी की इजलास उन्होंने शिरकत नहीं की, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उन्हीं को फॉलो करना है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने रिक्यूज़ कर जाना है बेंच से। लेकिन चीज़ें जो कल जैसे मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी ईसा की तरफ से भी जवाब आएगा, आज आता है कल आता है और जवाब भी बड़ा तगड़ा जवाब होगा। फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं कि फिर ये जो जुडिशियल सिविल वार हम बहुत से वकला कह रहे हैं ये जो चल रही है ये अब मज़ीद इसमें इंटेंसिफाई होगी। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि एम ये है कि जो हुकूमत जी बात मुकम्मल करें।
जो हुकूमत इस वक्त मूव करना जा रही है, देखें बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो हुकूमत इस वक्त जुडिशल पैकेज लाना चाह रही है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए, तो वो ताकि सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो इस हवाले से सेंसिटिव हैं वो कोई पॉलिसी ना अपना सकें। एक तो अब कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फैसला मेजॉरिटी में, इसके अलावा 63A का जजमेंट अगर रिवर्स होता है तो वोट भी काउंट हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी जो चीज़ें लग रही हैं, तो वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला और मौजूदा जो हुकूमत है, निज़ाम है, वो तो एक पेज पे ही चल रहा है। अच्छा, अब ये तो इस वक्त जो जजेस हैं उनके लिए चैलेंज एक्सटर्नल, ये जो चैलेंज नहीं है, इंटरनल है। बिल्कुल यही हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं साकिब के, चैलेंज जो है वो इंटरनल है और वो चैलेंज जो है वो बिल्कुल अब खुलकर सामने आ गया है और यही वाला चैलेंज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये शदीद हो जाएगा साकिब, अगर ये 63A ओवरटर्न हो गया और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग फ्लोर क्रॉसिंग हो गई और 2/3 मिल गई और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पास हो गया। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ और जानना मैं ये चाह रहा हूँ, और मेरे ख्याल में सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये जो जजेस के अंदर जो डिवीज़न है, वो जजेस जो इस पैकेज की जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की मुखालफत कर रहे हैं, अगर ये पास हो जाता है तो फिर उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा और किस तरह का रद्द-ए-अमल आ सकता है, इस पे कुछ बातें हो रही हैं? एक बात तो ये है कि जो 30 सितंबर की समाअत है उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसला उन पर भी जो रिक्यूजल आ सकती है, उन पर एतराज हो सकता है कि क्योंकि वो जो 63A का केस सुन रहे हैं वो अगर मंजूर होती है नजरसानी, फिर जुडिशल पैकेज आता है जिसमें मुतवक्को तौर पर बहुत सारी चीजें, आईनी अदालत का क्याम भी है, तो वो बेनिफिशरी है आने वाली जो मुजवजा आईनी तरमीम है, उन पर भी एतराज हो सकता है। दूसरी जो आपने बात की कि ये सारा कुछ हो जाता है, तो डेफिनेटली ये अगर होता है तो फिर तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कंप्रोमाइज होगी, पूरा जो जुडिशल जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह से हिल जाएगी, कोर्ट को पावरलेस किया जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो आईनी अदालत बनाई जा रही है। फिर आईनी अदालत में जो चीफ जस्टिस समेत जजेस का जो नामजद करना है वो हुकूमत वक्त ने करना है। फिर मुस्तकबिल के लिए हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती होगी वो जो है वो हुकूमत के हाथ में आ जाएगी। फिर कोई भी जज अगर जो है वो किसी केस में उसको हुकूमत को मसला होगा, हाई कोर्ट के जज को उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिससे उम्मी तौर पर मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें शायद हुकूमत वक्त को बहुत कम वक्त के लिए उनको फायदा मंद हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। आईनी पैकेज से जो आजादी है अदलिया की, जिस तरह कंप्रोमाइज की जा रही है, कल ये इन्हीं के लिए जो है वो नुकसानदेह भी हो सकती है। और यही वो बात है, बिल्कुल यही वो बात है जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं, माहिरीन भी कर रहे हैं, कानूनदान भी कर रहे हैं। फाइनली मुझे बताइए हसनात के ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, ये पूरी जो लिस्ट है हम स्क्रीन सकते हैं, इनको जब हम देखते हैं जो जिस तरह ये जुडिशल पॉलिटिक्स चल रही है और जो आपने अभी टर्म भी इस्तेमाल किया कि सिविल वॉर हो रही है, तो बिल्कुल मुख्तसरन मुझे बताइए कि अब ये जो डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ का जो डिवीज़न है उसमें चीफ जस्टिस साहब कंफर्टेबल हो गए नंबर्स में? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है। अगर वो होते तो जस्टिस शाह ने एक ही उनसे मुतालबा किया कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और आर्डिनेंस आपने पहले ही उस पर अमल दरामद करना शुरू किया, आपने मशवरा ही नहीं लिया। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसला मौजूदा हालात में बहुत कम उनके साथ नंबर है और इसी वजह से वही जजेस वो बार बार उन बेंचेस में मेजॉरिटी में बिठा रहे हैं जिसमें वो डिज़ायरेबल रिजल्ट चाह रहे हैं। तो ये एक है उनके लिए चैलेंज है। इसी वजह से 2 एडहॉक जज भी अपॉइंट किए गए हैं। फिर हुकूमत भी चाह रही थी कि मज़ीद जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। तो ये एक उनके लिए है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इंस्टीट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा उनकी पजीराई है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ओवरऑल भी उनका एक रिफॉर्म की तरफ जो एक एजेंडा है उसमें तो ये चीज़ है। लेकिन हुकूमत के लिए मसला ये है कि बिल्कुल उनको पजीराई भी इसलिए भी मिल रही है, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त इख्तियारात जो हैं वो चीफ जस्टिस के पास आ चुके हैं।